वेलकम टू ओलीबोर्ड। टारगेट 40/50 इन जीए फॉर एवरी मेंस का क्विक रिवीजन सेशन 27 में ले आया हूँ आप लोगों के लिए। इस सीरीज़ का हमारा सीधा सीधा मकसद ये है कि बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी चीज़ कर ली जाए। तो सीधा सीधा मकसद ये हमारा है रहने वाला कि मैं आपके सामने इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर हिंदी में पढ़ूंगा। इतनी देर में आप लोगों को आंसर सोच लेना है, मैं आंसर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाऊँगा, ताकि क्विक रिवीजन सेशन जो आपको नाम दिख रहा है इसकी अहमियत बताई जा सके। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which state government has launched अंकुर स्कीम टू अवॉर्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मानसून? जो मानसून आया हुआ है, ठीक है, किस राज्य सरकार ने मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। याद रखिएगा किसने? मध्य प्रदेश ने। यहाँ पे जो डिटेल दिख रही है ये आपको ओबियसली पीडीएफ मिल जाएगी ओलीबोर्ड इज द न्यू ब्लैक ग्रुप के अंदर, जो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। TCS Tata Consultancy Services has opened its first European Innovation Center in, कहाँ पे TCS ने अपना पहला यूरोपियन नवाचार केंद्र खोल लिया है? तो रोम में खोला, इटली मतलब रोम इटली में खोला, अटलांटा में, ग्लासगो में, या एम्स्टर्डम में, या जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर? तो आपको पता होना चाहिए ये खोला गया है एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर OECD, आप याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज़ एस्टिमेटेड GDP मतलब ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 2022 वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने भारत की विकास दर कितना होने का अनुमान बताया है? तो 9.9% ये बताया गया है। SBI इन इट्स इको रैप 2021, SBI की रिपोर्ट आती है तो उसका नाम क्या है? इको रैप है, आपको पता होना चाहिए। एसबीआई क्लर्क के अंदर आप काम आ सकता है। तो एसबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की जीडीपी 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी मतलब फोरकास्ट किया है, प्रोजेक्टेड बताई है? तो 7.9% ये बताई गई है। मूडी के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी कितनी है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मूडी के अकॉर्डिंग 9.3% है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 22 का मतलब है 31 मार्च 2022 पर जो ख़त्म होगा 1 अप्रैल 2021 से जो ईयर है, ठीक है। और कई बार होता है AY 2022, इसका मतलब असेसमेंट ईयर 2022 है। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के अंदर मैंने पहले भी डिफरेंस बताया हुआ है। असेसमेंट ईयर 2022 का मतलब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं तो आपको बता ही दूंगा। Who has been awarded with WHO Director General Special Recognition Award for his efforts in tobacco control? तंबाकू नियंत्रण में उनके प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया गया है। As per Center of World University Ranking 2021-22, which institute is best in India? Center for World University Ranking में भारत के अंदर जो पहले नंबर पर मतलब सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट कौन सा है इंडिया के अंदर, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो IIM अहमदाबाद पहले नंबर पे आया है। पूरी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF तो आपको ग्रुप के अंदर मिल ही जाएगी। एज पर सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच इंस्टीट्यूट टॉप द रैंकिंग ग्लोबली? ग्लोबली किसने टॉप किया ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्लोबली किसने टॉप किया है हमने पहले ही देखा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली, और कोई कौन करने वाला है। वर्ल्ड मिल्क डे बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, कहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, रोम के अंदर, ठीक है। फूड से याद रख सकते हैं इटली। तो FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन वर्ल्ड मिल्क डे किस तारीख को मनाया जाता है? जो 2021 का अगर आप बात करते हैं तो किस तारीख को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी ये भी पता होना चाहिए आपको। तो 1 जून को मनाया जाता है मिल्क डे, ठीक है। इसकी थीम भी देखते हैं आप। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे 2021 के लिए थीम क्या थी? तो सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स, ये इसकी थीम थी। ऑन विच डेट ग्लोबल पेरेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व माता पिता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर बनेगा आपका 1 जून को। तो 1 जून को तो मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी ये भी पता होना चाहिए। वैश्विक मातृ पितृ दिवस या माता पिता दिवस 2021 की थीम क्या थी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर बनेगा आपका अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पेरेंट्स का मतलब सिर्फ
जन्म देने वाले माता पिता नहीं होता, जो आपको जो सिखा के जाता है वो आपका एक पेरेंट के तौर पे ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। थीम थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD? OECD की हमने बात की तो आर्थिक सहयोग और विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। पेरिस फ्रांस के अंदर है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? जोस एंजल गोरिया। विच कंट्रीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैज चेयर्ड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वर्चुअली ऑन 1 जून 2021? किस देश के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वस्तुतः ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? किस देश के ने की? इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। और उनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम जयशंकर। WHO हैज़ नेम्ड कोविड-19 वेरिएंट फाउंडेड इन इंडिया एज, जो भारत में कोविड-19 का वेरिएंट है B16171 को क्या नाम दिया है WHO ने? डेल्टा, जीटा, अल्फा, ए और बी दोनों, मतलब कापा और डेल्टा। तो आंसर आपका कापा। और यहाँ पे अगर 2 लिखा आ जाए लास्ट में तो उसको दिया है डेल्टा नाम। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ पाएंगे। नेम द पुणे बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक हुज लाइसेंस हैज़ बीन कैंसल्ड बाय RBI रिसेंटली। पुणे स्थित सहकारी बैंक का नाम बताइए जिसका हाल ही में RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया। तो आंसर है आपका शिवाजीराव भोसले। ठीक है। RS धोंधकर नाम से एक पर्सन है, उन्हें इसके लिक्विडेटर के तौर पे भी चुना गया है। Who has got the additional charge as chairman of CBDT? CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है, किसे मिला है? जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को। Who has been appointed as president of Confederation of Indian Industry? Who has been appointed as president of Confederation of Indian Industry? भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका TV नरेंद्रन को। Who among the following has taken charge as 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स? आसाम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो आंसर आपका प्रदीप चंद्रन नायर। Who has assumed charge as Deputy Chief of Naval Staff? नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर बनेगा आपका रवनीत सिंह जी ने। Who has been appointed as chairperson of NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बनेगा आपका अरुण मिश्रा। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एनुअली? अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जून को। चलिए, इसमें थोड़ा सा बताने लायक है ये चीज़। द डे ऑनर्स एंड रिकॉग्नाइजेज द एक्सप्लॉयटेड वर्किंग कंडीशंस ऑफ सेक्स वर्कर्स। देखिए, कोई अगर काम करता है तो उसकी अपनी मजबूरियां हो सकती है। किसी को गलत कहने से पहले उसके जूतों में पैर डाल के 10 कदम चल लेना चाहिए ताकि उसकी मजबूरियों का हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। तो किसी को सीधा जज करने के बजाय कि ये क्या करता है या क्या करती है, हमें उसकी कंडीशंस को समझना चाहिए। हर बंदा क्या चाहता है ये बताइए? एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहता है, लेकिन उसके पास ऑप्शंस नहीं होते तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो उसकी अपनी मजबूरियां हैं, उसका अपना परिवार है, उसको अपने लोगों को खुश रखना है। ठीक है, लेकिन इसका जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके साथ ढंग से बिहेव नहीं करते, कई बार वॉयलेंट भी हो जाते हैं, वॉयलेंस का भी सामना करना पड़ता है सेक्स वर्कर्स को। तो ऑब्वियसली ये दिन उन लोगों के लिए, सीख के लिए, उन लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, आई होप किसी दिन हमें ये दिन मनाने की ज़रूरत ना पड़े, लोग सबके साथ रेस्पेक्ट से बात करें। द नेम द इंडियन बॉक्सर हु हैज़ वॉन गोल्ड इन 91 किलोग्राम कैटेगरी इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में 91 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो इनका नाम क्या है? संजीत कुमार। याद रखिएगा, संजीत कुमार। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड? ब्रिक्स जो समूह है, ठीक है, पहली बात तो आपको हर देश का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पता होना चाहिए। शंघाई चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इन विच ईयर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन
किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर आपका 1993 के अंदर, 12 अक्टूबर 1993। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज़ के और सेशंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँ तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे कि आपको इस सीरीज़ के और सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि इसकी प्रिंटेबल PDF मिल सके, आप इकट्ठे रिवीजन भी कर सकें, तो आप ओली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओरिजिनल जो है, ठीक है। वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।